हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार गुप्ता आप सभी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड। आज का ये लेक्चर है, इसमें हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिंपली सपोर्टेड beam with uniformly distributed load, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूडीएल लोड। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। हमने आपको बताया था यहाँ पे एक रोलर होता है और एक हिंच होता है, तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या रिएक्शन नहीं लिख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, और इस पे पूरा क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से भी होता है। इसके अलावा कहीं कहीं आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से बना रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीज सेम ही है। ठीक है, और इसका जो यूनिट दिया होगा वो इस तरीके से दे जाएगा W किलो न्यूटन पर मीटर यूनिट होता है, और ये मान लेते हैं L लेंथ का पूरा आपका बीम। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशन दिया रहेगा और आपको क्या बोला जाएगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। हमको डायग्राम बनाना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का इस कंडीशन में, जो कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में एक सपोर्ट यहाँ और एक सपोर्ट यहाँ। ठीक है, और इस तरीके से ये लोड दिया हुआ, इसका जो एल है ये क्या मीटर होगा, यानी लेंथ मीटर में होता है। तो इस तरीके से हम लोग को इसका बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो रिएक्शन रहेगा वो होगा आपका आर ए, और ये होगा आपका आर बी। आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा, फिर वही प्रोसेस जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन का हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, क्योंकि वो आई बोल सकते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। अगर ये नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे, ये सारा लोड मिलकर नीचे लगा था। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड भी क्या होगा 0। इसमें नीचे वाले को, नीचे से ऊपर वाले को हम प्लस ले रहे हैं, तो ऊपर से नीचे वाले को क्या लेंगे माइनस। ऊपर से नीचे क्या है W इंटू ए। W क्या है 1 मीटर पर मीटर इतना किलोमीटर, तो पूरा मीटर में ये कितना होगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस W इंटू एल, इतना वेट, दैट मीन्स 0। ऐसे बोल सकते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा W इंटू एल। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर क्या होगा सेकंड कंडीशन, समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी, मोमेंट अबाउट ए शुड बी क्या होगा 0। ठीक है, फिर ये सेकंड कंडीशन से हम लोग क्या करें, ए के अबाउट में मोमेंट ले रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये तो आर बी इंटू एक हम लोग एक तो लिख सकते हैं, तो नीचे से ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके का अगर डायरेक्शन होता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो हम लिख देते हैं माइनस आर बी इंटू एल। अब देखिए इसके अलावा ये जो W है, ठीक है, ये जो W है,
तो W इंटू एल आपका क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। फोर्स यानी कि पूरे में फोर्स लग रहा, तो ये फोर्स अगर मान लिया जाए W इंटू एल है, लेकिन ये पूरा का पूरा ये W लग पा रहा है। तो आपको भी पता है कि अगर मान लिया जाए कि ये पूरा बीम होता है, तो बीम पे अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो जनरली हम लोग मेजर क्या करते हैं, इसके सेंटर पे मेजर करते हैं। तो याद रखना कि ये जो लोड होगा, इसको पूरे को हटा के हम लोग इस तरीके से पॉइंट लोड भी बना सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगा, W इंटू एल हो जाएगा, जो कि कितनी दूरी पे होगा, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए है ये, इस तरीके से आप ब्लू कलर वाला देख सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं, अगर मोमेंट इस लोड के कारण अगर मोमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, WL इंटू L/2। वो क्लॉकवाइज होगा तो प्लस लिख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं WL इंटू L/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। इसको माइनस वाले को उस साइड ले चले जाओ, या तो फिर इसी को एक साइड ले चले जाओ। तो लिख देंगे हम लोग यहां से RB इक्वल टू, यहां से L कॉमन लेके खत्म कर देंगे तो हो जाएगा WL/2। ठीक है, RB अगर WL/2 है तो RA क्या हो जाएगा, RA बराबर भी आपका क्या होगा, WL/2 ही होगा। ठीक है, तो यहां से वैल्यू हमारा निकल गया WL/2, और ये भी निकल गया आपका WL/2। ठीक है, ठीक है। तो यहां से RA और RB की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेशन करना है किसके लिए, शेयर फोर्स के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं शेयर फोर्स के लिए। कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को जनरली क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक आपका एक्सिस को एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, ये हम मिटा देते हैं। एक एक्सिस एज्यूम करना पड़ेगा, तो ये मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, जो कि यहां से किसी एक इंड से इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग किसी भी एक्सिस से अबाउट में ही शेयर फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस हम सेक्शन पे बैठेंगे और इसके ये तो आइदर ये साइड या आइदर ये साइड हम लोग निकालेंगे शेयर फोर्स। तो चलिए, ये साइड का कैलकुलेशन इजी होने के कारण हम लेफ्ट हैंड साइड में निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं आपका शेयर फोर्स का, जो कि किसके अबाउट में, एक्स के अबाउट में। ठीक है, तो इसके आपका कौन सा साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, जनरली देखो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर साइन कन्वेंशन आपको याद होगा तो पता होगा, नीचे से ऊपर वाले को हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे से ऊपर वाले को प्लस लेकर चलते थे। ठीक है, तो ये तो आपका ऑब्वियसली क्या हो गया, प्लस हो गया, डायरेक्ट फोर्स से नीचे से ऊपर लग रहा है, यानी कि ये हो गया आपका प्लस WL/2। अब देखिए ये लोड कितना है जो कि ऊपर से नीचे लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये लोड, इसका यूनिट क्या है, W है, किलोमीटर पर मीटर। तो ये तो W है, W इंटू एक्स अगर हम कर दे तो ये क्या लोड हो जाए, तो W इंटू एक्स है, और जो कि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस W इंटू एक्स अपॉन कुछ नहीं, W इंटू एक्स। ये है आपका जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं x इक्वल टू 0
और यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं हम, L पुट कर देंगे। कहीं पे और मिडिल पॉइंट मान लेते हैं कि एक C है जो कि x बराबर L/2 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारा पोजीशन x का पुट करते जाएंगे और सारा चीज हमें पता होते जाएगा। तो चलो एक करके पुट करते हैं। शियर फोर्स फॉर एट पॉइंट ए पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट पे अगर बात करें तो x की वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 0 के लिए अगर बात करें तो क्या होगा, पुट कर दो इसमें x बराबर 0। शियर फोर्स ए पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 करने के बाद वी गेट हम लोग को क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो शियर फोर्स एट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, WL/2 माइनस W इंटू 0। ठीक है, दैट मीन्स WL/2 ये तो 0 हो गया। तो शियर फोर्स आपका ए पॉइंट पे क्या हो गया, WL/2 हो गया। अगर आप राइट हैंड साइड से चलिएगा तो आपको एक 0 आएगा यहाँ पे, यानी कि शियर फोर्स की वैल्यू एक तो ये होगी, ठीक है, इतना किलोमीटर यूनिट होता है। दूसरा शियर फोर्स की वैल्यू आपका ए पॉइंट पे भी क्या होगा, 0। क्यों, अगर आप देखना चाहते हैं तो बता देते हैं आपको राइट हैंड साइड से। अगर राइट हैंड साइड से आप चलिएगा तो ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। हम अभी करके दिखाते हैं, इस वाले पोर्शन के बाद आ जाएगी। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे हम राइट हैंड साइड से ही देख लेंगे तो आ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम खड़ा हो जाए तो यहाँ खड़ा हो जाए, इसके अगर मान लिया जाए कि पूरा का पूरा राइट हैंड साइड हम देखेंगे, सॉरी अच्छा हाँ, ये तो जनरल इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड से लिखी है, तो इसका हाँ अगर इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ये आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से 0 हो जाएगा और ये आपका राइट हैंड साइड से। ठीक है, वो तो जनरल है ऊपर में ना। चलिए, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, सी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालते हैं, शियर फोर्स एट पॉइंट सी। ठीक है, शियर फोर्स एट पॉइंट सी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू क्या, L/2 वी गेट हम लोगों। तो शियर फोर्स सी पुट कर देते हैं x की जगह पे L/2, तो WL/2 माइनस W इंटू L/2। ठीक है, अब ये दोनों सेम ही है तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स शियर फोर्स एट पॉइंट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आप राइट हैंड साइड से चलिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, इसमें 0 ही आने वाला। तो ये तो आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा निकाल लेते हैं। शियर फोर्स एट पॉइंट P पुट x इक्वल टू L वी गेट, देख लेते हैं पुट करके इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है, ये आपका क्या है, जनरल इक्वेशन है। इसमें पुट करके हम डाल रहे हैं शियर फोर्स एट पॉइंट बी WL/2 माइनस W x की जगह पे L। ठीक है, अब देखिए L/2 माइनस WL, तो इसमें से ये घटेगा, बड़ा ये है छोटा ये है, और बड़ा में से जब छोटा घटता है तो बड़ा वाला का साइन हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा शियर फोर्स एट बी इक्वल टू माइनस WL/2 किलो न्यूटन, माइनस में आएगा, यानी कि एक प्लस में है तो एक माइनस में है। दूसरा वैल्यू, ये तो इसका लेफ्ट हैंड साइड से था, अगर राइट हैंड साइड से अगर इसकी बात करते हैं तो 0 होगा, एंड शियर फोर्स एट बी बराबर 0 राइट हैंड साइड में। देख लो
इसके राइट हैंड साइड में कुछ है नहीं है, शेयर फोर्स अगर यहाँ पे लेते तो इसकी ये राइट हैंड साइड में 0 हो जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा। अब देखिए क्यों होता है। अरे भैया अगर यहाँ तक हम बात करते हैं तो इसको कंसीडर नहीं करते, अगर इसको जब कंसीडर करेंगे तो ये और ये माइनस वाला और ये प्लस वाला दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये 0 हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, शेयर फोर्स का पूरा कैलकुलेशन मिल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही समझ में आएगा। बुक है आपके पास, बुक से आप क्वेश्चन देखिए, बना हुआ है, बनाने का प्रयास कीजिए। हम तो केवल क्या कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका है शेयर फोर्स इक्वल टू क्या है, 0। शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे ये 0 यानी कि रेफरेंस लाइन है। यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं ये हो गया आपका बी, और एक पॉइंट हम कहीं पे ले लेते हैं सी, जहाँ पे आपका वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला। यहाँ पे आपके दो वैल्यू, एक तो 0 है, दूसरा है आपका प्लस में, देख लीजिए प्लस में WL/2, WL/2। बी में क्या है, एक 0 है और एक है माइनस में है, इसी को लिख सकते हैं WL/2, माइनस में है। और यहां से यहां तक हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ये डायग्राम आपका बन गया किसका, ये आपका शेयर फोर्स का डायग्राम बन गया। ठीक है, ये शेयर फोर्स का डायग्राम बन गया। यहाँ पे WL/2 प्लस में है, वहां WL/2 माइनस में है, यानी कि नीचे में। ठीक है, और ये सी पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है। तो ये था आपका शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट लेते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन। तो देख लो यहीं पे हम कर देते हैं साथ में ही कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसमें भी हम लोग एक आर्बिट्री लेंगे, यानी कि बेंडिंग मोमेंट किस पे लेंगे, अबाउट एक्स एक्सिस में लेंगे, जनरल इक्वेशन लिखते हैं। तो देख लो भाई, यहां भी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसके एक साइड में आइदर कोई भी साइड आप ले सकते हैं, सब सेक्शन के इस साइड में हम लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको फायदा होना है। यहाँ पे दो ही अननोन होंगे। एक तो आपका जनरली यहाँ पे एक लोड यहाँ पे लगेगा जो कि आपका क्या है, WX, और यहाँ से ये x/2 डिस्टेंस पे है। थोड़ा सा दिमाग खोलकर देखना, यहाँ पे कंफ्यूजन ना होगा। ठीक है, और यहाँ से ये कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर ये क्लॉकवाइज है, ये लोड के कारण यहाँ से इस तरीके से घूरेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूरेगा। तो क्लॉकवाइज को प्लस लेकर चलते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि सैगिंग हो रहा है, भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना, इस तरीके का हो रहा है। बीम यहाँ है, बीम को यहाँ रोके हुए हैं और यहाँ से लोड लगा रहा है, तो इस तरीके से बन रहा है। यानी कि ये किसका कर्व है, इसका, और इसमें क्या होता है, प्लस होता है, इस तरीके वाला होता है तो माइनस हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो ये प्लस में लिखाएगा क्या, WL/2 इंटू क्या होगा, x। ठीक है, WL/2 इंटू x, ऊपर से नीचे माइनस WX बाई कुछ नहीं इंटू x/2 डिस्टेंस। ये लोड है, ये डिस्टेंस है, यही मोमेंट होता है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, यही आपका क्या है, जनरल इक्वेशन है। अब इस जनरल इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करना, वैल्यू पुट करना है और उसमें रख देना और देखते जाना है। ठीक है, पुट x = 0,
कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ए, यानी कि बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, देखो ए यहाँ पे भी हम x की वैल्यू रखेंगे तो जीरो कर देगा इसको, यहाँ पे भी x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो, दैट मींस बेंडिंग मोमेंट शुड बी जीरो। कल हम आपको बताए थे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है सपोर्ट पे क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे भी हम आपको यही बात बता रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेशन से भी आ जाता है। नेक्स्ट बी पॉइंट पे भी रखेंगे, यानी कि एल की वैल्यू रख देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा एल, पुट x इक्वल टू एल पॉइंट बी, दैट मींस बेंडिंग मोमेंट बी बराबर, अगर x की जगह पे l रख दो तो ये क्या हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा, l यहाँ और l यहाँ, तो l स्क्वायर बाई 2 माइनस l यहाँ l स्क्वायर हो जाएगा, यानी w l स्क्वायर बाई 2। अब देखो इसमें से ये घटेगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट b इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, पुट x इक्वल टू एल बाई 2, दैट मीन्स पॉइंट सी, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू, सी पे देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट, पुट कर देते हैं x की जगह पे एल बाई 2, तो w एल बाई 2 इंटू एल बाई 2 माइनस w x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर स्क्वायर बाई एल बाई 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 इंटू 2 कितना होगा 8, कंफ्यूजन मत होना, w एल स्क्वायर बाई 4 माइनस w एल स्क्वायर बाई 8। अब बताओ भाई कौन बड़ा कौन छोटा, 4 नीचे है, ये क्या है 8 नीचे है, ठीक है, ऊपर में तो सेम है, तो ये क्या है आपका कम है, ये क्या है ज्यादा है, इसमें से ये घटेगा, तो w एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 8। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे आपका क्या हो जाएगा, w एल स्क्वायर बाई 8। इसका यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन पर, सॉरी किलो न्यूटन मीटर। समझ में आया, समझना बहुत जरूरी है, दिमाग से थोड़ा सा गौर से देख लोगे तो ठीक है, बाकी बुक में है आप देख लीजिएगा, आपका बना हुआ भी है, बताया है कि नहीं है उसमें हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है, बाकी हम अपना कोशिश किए हैं कि आपको सारा चीज एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे कैसे आता है। अब बस ये डायग्राम प्रैक्टिस करना बुक से, बुक हम भेज दिए हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट बराबर क्या है, जीरो, रेफरेंस लाइन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और दैट कहीं पे आपका यहाँ पे ये सी हो गया, ये प्लस में आया है, ये तो 0 पॉइंट है भाई, और ये कुछ प्लस में आया और ये 0। अब एक चीज याद रखना, जब बेंडिंग मोमेंट सॉरी जब शियर फोर्स आपका इंक्लाइंड होगा तो ये क्या होगा, कर्व होगा, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। अब बोलोगे सर ये कर्व कैसे होगा, देखो भाई इसके पीछे बहुत सारे साइंस है, बहुत सारे मैथ्स है, सॉरी इसके पीछे पूरा मैथ्स है। देखो यहाँ पे अगर तुम अच्छे से इसको देखोगे तो ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x का पावर स्क्वायर है, x का पावर स्क्वायर का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा मैथ के अंदर में कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है, तो ये ग्राफ हम उसी से बनाते हैं, यानी कि मैथ से बनाते हैं, जनरल इक्वेशन देखकर बनाते हैं, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन होने का मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर क्यूबिक होगा तो इसको, इस ग्राफ को हम लोग क्यूबिक बोलने लगेंगे, ठीक है। अच्छा ये इंक्लाइन क्यों है, लीनियर है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आती है। पिछले वाले जो लेक्चर में हम पढ़ाए थे तो उसमें देखना, उसमें x की वैल्यू नहीं थी, x था ही नहीं, इसीलिए जो ग्राफ बनाए थे वो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनाए थे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में
नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस अपने बुक से कीजिए, ठीक है। ओके।